ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 9। इस अध्याय में हम भगवान शिव का प्रागट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन आदि अध्ययन करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ वहाँ प्रकट हो गए। उनके भाल में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंग में विभूति लगा रखी थी। कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्रेयंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक पर भस्ममय त्रिपुंड अंकित था। ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित मैंने देखा और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणांकर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित होकर श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने, उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा शिव ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन विधि बताने और सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। भगवान श्रीहरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक उपदेश दिया। भगवान शिव बोले, सूरश्रेष्ठगण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है, वैसे ही स्वरूप का प्रश्नपूर्वक पूजन चिंतन मनन करना चाहिए। तुम दोनों महाबलशाली हो, महाबली हो और मेरे स्वरूप भूत प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंग से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हो और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में दृढ़ भक्ति हो। ब्रह्मन, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा के उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्रीहरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं और आवश्यक समझते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की अनन्य अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्रीहरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हुए उन नारायण देव से कहा, मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ। मैं सगुण और निर्गुण हूँ। मैं साकार और निराकार भी हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुण अथवा कार्यों के भेद से ही मैं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निराकार ही हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच करूँगा, क्योंकि मैं भक्तवत्सल हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट स्वरूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव स्वरूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव ही होंगे। महामुने, उनमें और शिव में परायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में
व्यवहार निर्भर के लिए दो रूप विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव स्वरूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा, ये जो रुद्र प्रकट होंगे वे सब एक ही हैं। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर बंधन होता है, भेद मानने पर दोष और अपराध होता है। तथापि मेरा शिव स्वरूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य, ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बताता हूँ, सुनो। मैं रुद्र स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा कि लोकों में प्रचारित है, हर तामस प्रकृति के स्वरूप है। वास्तव में उस रूप में केवल अहंकार का वर्णन हुआ है। अहंकार केवल तामस ही नहीं, सात्विक और वैकारिक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण भी वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि हैं। यह तामस और सात्विक और राजस आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं। वास्तव में हर को तमस नहीं कहा जा सकता, ब्राह्मण। इस कारण में तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्रीहरि इसका पालन करें, और मेरे अंश से प्रकट हुए जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इनकी शक्तिभूता वाग देवी ब्रह्मा जी के साथ रहेंगी। फिर इनकी प्रकृति से वहाँ जो दूसरी लक्ष्मी रूप देवी प्रकट होंगी वो भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। उसके बाद जो काली नाम से तीसरी शक्ति प्रकट होंगी वे निश्चय ही अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा शक्तियों का भी परिचय दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार संपादन ही है। सूरश्रेष्ठ, ये सब के सब मेरी प्रिय प्रकृति देवी की अंशभूता हैं। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्राह्मण, तुम प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा अनुसार सृष्टि संचालन का कार्य करो, और मैं अपनी प्रिय अंशभूता परात्पर काली को आश्रय करके रुद्र रूप से प्रलय संबंधित कार्य करूँगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोगों की सृष्टि, रक्षा आदि करके सुख पाओ। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न संपूर्ण लोगों के हितैषी हो। अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन प्राप्त होने पर होगा। यह मेरी बात सत्य है, इसमें संशय नहीं। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो हम दोनों में अंतर नहीं मानता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्रीहरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा मेरे दाहिने अंग से प्रकट हुए हैं, और महाप्रलयंकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। विष्णु, मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले राज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीनों रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है। वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन परब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्रीहरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं, तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर भीतर रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इन तीनों देवताओं में तीनों गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा का प्रसन्नतापूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होगे। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 9 यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।